एक बार की बात है। एक विद्वान योगी जंगल से निकल रहे थे तो बीच में एक पेड़ आया और पेड़ से पानी की एक बूंद उनके ऊपर गिरी। जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा तो उनको एक कौवा दिखाई दिया। वो रो रहा था। साधु ने उससे पूछा कि भाई, तुम रो क्यों रहे हो? तो कौवे ने जवाब दिया कि मैं अपनी जिंदगी से परेशान हूँ। और साधु से कहा कि ये भी कोई जिंदगी है? मैं कितना काला हूँ, मैं किसी के काम नहीं आ सकता, सिर्फ लोग मुझे श्राद्ध में ही याद करते हैं। तो योगी ने कहा, बोल, तुझे किसके जैसा बनना है? तो बोला, मुझे हंस जैसा बनना है। तो साधु ने कहा, लेकिन उससे पहले एक बार तुम हंस से मिल तो लो। अब वो गया हंस को ढूंढने। काफी मशक्कत के बाद जब वो हंस के पास पहुंचा तो उसको देखकर बोला, वाह वाह, क्या जिंदगी है तेरी। पानी में चलता है, पैडल मारता है और उसका भी पता नहीं लगता। मुझे भी तेरे जैसा बनना है भाई, लाइफ तो तू ही जी रहा है। अब हंस की व्यथा सुनो। क्या खाक लाइफ है ये, सफेद कलर, साला लोग मरने के बाद पहनना पसंद करते हैं, ये भी कोई जिंदगी है? अब दोनों लोग साधु के पास आ गए। अब साधु ने पूछा कि तू भी परेशान है, तो बता तू किसके जैसा बनना चाहता है? तो बोला, मुझे तोते जैसा बनना है। अब दोनों लोग तोते के पास आ पहुंचे। क्या जिंदगी है तेरी, वाह, लोग काजू बादाम तक देते हैं तुझे, बेहद आलीशान लाइफ जीता है रे तू तोता भाई। अब तोता बोला, साला ये भी कोई लाइफ है? हरे में हरा ये भी कोई कलर है? तेरा कितना सुंदर कलर है, सफेद। साला कोई पिंजरे में बंद कर ले तो पिंजरे के कैदी हो जाते हैं, खुले आसमान में घूमने की आज़ादी छीन ली जाती है। अब तीनों लोग साधु के पास आ गए। साधु ने कहा, तू खुश है? तोता ने जवाब दिया, नहीं। तो अब तू भी बता कि तू किसके जैसा बनना चाहता है? तोता बोला, मुझे मोर जैसा बनना है। भागे भागे तीनों मोर के पास गए। मोर भाई, क्या जिंदगी है तेरी, क्या लाइफ जीता है रे तू, कितने सुंदर सुंदर पंख हैं तेरे, लोग मरते हैं तेरे साथ फोटो खिंचाने के लिए। तो बोला, साला ये भी कोई लाइफ है जहां अगले पल का पता ना हो? वो कुछ नहीं समझे। मोर बोला, सुनो। ठाक ठाक ठाक। बोला, शिकारी आ रहा है, मेरी माँ को नोच डाला, बच्चों को मार डाला, हर पल जिंदगी का खतरा मंडराता रहता है, नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। चारों लौट के साधु के पास आ गए। साधु ने उससे भी पूछ लिया कि तुझे किस जैसा बनना है? मोर ने बड़ी ही शालीनता पूर्वक जवाब दिया, मुझे कौवा बनना है। कौवे की आंखें फटी की फटी रह गईं। बोला, ये क्या बोल रहा है? आगे जवाब दिया, सबसे सुरक्षित जीवन जीता है, इसकी जिंदगी में कोई खतरा नहीं है, साल में एक बार श्राद्ध के महीने में काम आता है लोगों के, बाकी अपनी मस्ती में जीता है। आज का इंसान इतना क्रूर हो चुका है कि किसी भी जानवर को नहीं छोड़ता सिवाय कौवे के। आपने सुना होगा चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, लेकिन कभी सुना है कौवा बिरयानी? तो दोस्तों, हम जैसे भी हैं वैसे ठीक हैं। हर इंसान दूसरे के जैसा बनना चाहता है, लेकिन ऊपर वाले ने हमें जैसा भी बनाया है वैसा बिल्कुल ठीक ही बनाया है। आप जो भी हो, अपने आप में विशिष्ट हो। कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करें, क्योंकि आप खुद यूनिक हो। आपके जैसा इंसान दुनिया में नहीं है। इस कहानी से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसे ज़रूर जीवन में उतारेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और बहुत ही जल्द एक और नई कहानी के साथ मिलते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद।